ये इंडिया सुधरने वाला नहीं है, ये कुत्ते की पूंछ है। इसको हमने सीधा करना है और इंशाल्लाह करेंगे। इमरान खान ने कहा था ना कि अभी मोदी को वो अपनी उसकी हार बर्दाश्त नहीं हो रही, अभी उसको ये डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा कि मेरी इतनी बड़ी नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे इंसल्ट हो कैसे गई है उसने। भाइयों, इन पाकिस्तानी गधों के पास ना खाने को आटा है ना पीने को पानी है और युद्ध करेंगे भारत से, वो भी कश्मीर के लिए। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं इस मजेदार वीडियो को। अगर आप इस चैनल पे पहली बार है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हाँ, इनके बारे में 2 शब्द कमेंट में जरूर लिखिएगा और वीडियो अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। कश्मीर का राह पलाटने से क्या फायदा हुआ? वो कश्मीर भी तारीख के अंदर वो पाकिस्तान का एक हिस्सा था। वो तो इंडिया की फौज जुल्म कर रही है, वहाँ पे कब्जा माफिया बन के बैठी हुई है। माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। मैं रेंटी वाली बात कर रहा हूँ। आप इंडिया से कश्मीर ले सकते हैं? क्यों नहीं ले सकते? बिल्कुल आसानी। अफगानिस्तान अमेरिका से ले गया, सुपर पावर से ले लिया, कश्मीर क्या चीज है? अफगानिस्तान ने अपनी सरजमीन को डिफेंड किया है। और दूसरी बात, मैं आपसे ये बात आ रहा हूँ, आपको कश्मीर लेने के लिए इंडिया से जंग करनी पड़ेगी। इंडिया के पास मिलिट्री पावर भी बहुत ज्यादा है और एटॉमिक जंग होगी। मेरी बात सुने ना, इंडिया के साथ एटॉमिक जंग होगी। आपको पता है, एक एटम बम कराची के अंदर अगर आ गया, कराची की 3 करोड़ की आबादी है, पूरी आबादी खत्म हो जाएगी। हम सिस्टम पाड़ देंगे। लोगों की शहादत की मौत होगी तो हम लोग बहुत खुश नसीब है। हमको मालूम है शहादत की मौत क्या है, हम शहीद कहलाएंगे। हमें तो वो मौत चाहिए, चाहे बम फटे या एटमी। अभी उन्होंने हम पे धमाका किया, धमकियां तो बहुत दे रहे थे लेकिन कुछ कर नहीं सका। उनके जो राइफल थे चाइना की तरह थे, 2 नंबर। हमने जैसे दोबारा अटैक किया वो खत्म, फिर डर गए हैं, माफिया मांगते थे। अबे साले, तभी फिर हमने उनको माफ कर दिया और फिर ट्रम्प ने कहा इनको झगड़ा सॉर्ट आउट करो। हमने सॉर्ट आउट भी कर दिया, लेकिन उनको मस्ती है थोड़ी सी, फिर वो छुप छुप के इंडिया कह रहे ट्रम्प ने नहीं किया है, इंडिया ने खुद किया है। इंडिया बहुत झूठा है, वो मानता नहीं है कोई चीज। हम हर चीज जो है वो पाकिस्तान पे डालता है, जो गलत काम हो पाकिस्तान ने किया है। हमको जिंदा मत छोड़ो सालो, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बता जाता है। ये बहुत शरीफ सिर्फ इंडिया को ये बात हमने समझा दी है पिछले उसमें कि किसी की खामोशी का नाजायज फायदा नहीं उठाया जाता। नहीं, क्या कह रहे हैं कि जो गलत काम होगा वो पाकिस्तान ने किया, इंडिया कहते हैं। ये इंडिया सुधरने वाला नहीं है, ये कुत्ते की पूंछ है। इसको हमने सीधा करना है और इंशाल्लाह करेंगे। ये जहाँ दिख जाता है ना, मेरे को गुस्सा हो रहा था भाई के बारे में ऐसे हड्डियां मजबूत हो गई हैं, अब प्लैंक लगा लें, पंजा लगा लें, कोई एक्सरसाइज हमसे मुकाबला करने कोई नहीं जीत सकता, खास कर इंडिया वालों को तो मैं चैलेंज देता हूँ। गलत कर रही है इंडियन आर्मी, ये तो गलत हो रहा है ना। कश्मीरी, हमें शुरू से पता है कि कश्मीर में जुल्म हो रहा है, हमेशा इंडिया वालों ने ही किया जुल्म। खोपड़ी तोड़ पाकिस्तानी तो जुल्म नहीं करते, हम तो ये चाहते हैं कि कश्मीर आज़ाद हो जाए। कश्मीर आप क्या चाहते हैं? आजाद हो जाए? ये आज़ाद हो जाए। आप कैसे आजाद करेंगे कश्मीर को? कश्मीर का चक्कर ले लेके आधा बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हो गया। कश्मीर के लिए वो जंग हुई थी, 65 वाली जंग कश्मीर के लिए हुई थी, 1948 वाली जंग कश्मीर से हुई थी। कश्मीर का नाम लेके अभी तक हासिल क्या हुआ, मुझे ये बताया ना आप। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। हासिल तो कुछ नहीं हुआ, पर हमारी कोशिश तो है कि हम हासिल करें। यार, कोशिश का चक्कर में आधा मुल्क गवा दिया, तो और ज्यादा कोशिश करने से हासिल अभी तक कुछ नहीं हुआ है, तो आने वाले वक्त के अंदर भी कुछ हासिल नहीं होगा, तो कश्मीर का नाम बलापने से क्या फायदा फिर? नहीं है तो आप देखें, कश्मीर में भी हमारे जैसे मुसलमान ही भाई हैं, तो कश्मीरियों को तो मुसलमान तो दुनिया के अंदर बहुत जगहों पे, तो सबके लिए आप जंग करोगे? जंग तो नहीं करेंगे, जंग हल नहीं। अगर जंग हल होता तो अब तो पाकिस्तान वो कश्मीर आजाद हो जाता। क्या गुंडा बनेगा रे तू? ठीक है, ये बैठ के टेबल टॉक बात की जाए तो कश्मीर आ सकता है। जो देखो, जो इंडिया वाले कहते हैं कि जम्मू कश्मीर हमारा है, ठीक है, हम कहते हैं मानते हैं इस चीज को, वो हमारा है। वहाँ पे वो लोग कुछ नहीं कर रहे, इस तरह का कोई जुल्म नहीं कर रहे, पर जो कश्मीर हकीकत ही हमारा है, वो हमारे कश्मीर में आके जो हमारे इलाकों में मुल्क के साथ जोड़ रहा है, हमारे सूबों के साथ जो जोड़ रहा है, उस पर वो चाह रहे हैं कि इंडिया तो चाहता है कि पाकिस्तान भी हमारा हो जाए। बात तो सही है। तो इंडिया में भी तो कैडेट स्कूल्स हैं, वो भी अपने बच्चों को यही ट्रेनिंग करवाते हैं। हम तो कहते हैं हमसे जंग करें, लेकिन वो फिर चुप हो जाते हैं, थोड़ी सी चिंगारी दिखा के जब हम आग लगाते हैं फिर वो पानी डाल देते हैं और ट्रम्प से फिर बातें करते हैं, भाई हम माफ करवाओ इनसे, हम डर गए हैं, और फिर बस टॉपिक खत्म कर देते हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए।
लेकिन जो जज्बा है हमारे दिल में अपने मुल्क को लेकर वो कभी ख़त्म नहीं होगा इंशाल्लाह। जो भी हमसे मुल्क की चलो फिर खिदमत एक मांगे- नारा तो लगाओ, कितना जज्बा है। पाकिस्तान जिंदाबाद। लगा ना, सही से सही से कहने ना, बहुत जज्बा है ना। हमारी ऑडियंस को चेक कराओ। पाक फौज पाकिस्तान जिंदाबाद तक। चलो कोई बात नहीं, लेकिन हाँ देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। सारे हथियार तो नुकसान के लिए उठते हैं ना, कि दूसरे को मैं मारेंगे। अपने हथियार उठाए किस वजह से उठाए? इंडियन आर्मी के जुल्म की वजह से उठाया। अगर वो मुस्लिम है तो, या वो हिंदू है तो उसने अपने हक के लिए उठाया, पहले तो ये पता होना चाहिए। अगर कोई हिंदू की कंट्री में अगर रेड होंगे मुसलमान, तो इसका क्या मतलब उनके खिलाफ हथियार उठा लेंगे क्या? हथियार नहीं उठाएंगे जब तक वो मजबूर ना कर दें। मजबूरी में बंदा हथियार उठाता है। तो इंडिया क्या मजबूर कर रहे लोग? कश्मीर में क्या जुल्म हो रहा है आपको पता नहीं? मजा नहीं आ रहा है। आए दिन मुसलमानों के लोग बच्चे शहीद हो रहे हैं, आपको पता नहीं? यार वो तो देखिए, मीडिया पे देख रहे हैं, वहाँ जाकर तो नहीं देख रहे हैं। जितनी हमें देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, उसके मुताबिक अगर मुसलमानों पे जुल्म कर रहे हैं। देखिए जुल्म की बात तो कोई कहते हैं बलूचिस्तान में जुल्म हो रहा है, कोई कहते हैं कश्मीर में जुल्म हो रहा है। लेकिन आप मुझे ये बताएं, अगर ग्राउंड रियलिटी आप अगर देखें, हकीकत पसंदाना सोच अगर आप रखें, तो कश्मीर का कोई मसले का हल निकल सकता है, जो बॉर्डर खींच के, इसके अलावा कुछ? ये तो मेरे लगता है दोनों साइडें खेल रही है। इनके हल की तरफ कोई भी नहीं जा रहा, ना इंडिया जा रहा है ना पाकिस्तान जा रहा। मगर क्यों? 2025 तो अभी जो रिसेंट मोदी को जवाब दिया गया पाकिस्तान की तरफ से, आई थिंक उसको वो डाइजेस्ट हो नहीं रहा। जैसे इमरान खान ने कहा था ना कि अभी मोदी को वो अपनी उसकी हार बर्दाश्त नहीं हो रही, अभी उसको ये डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा कि मेरी इतनी बड़ी नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे इंसल्ट हो कैसे गई है। उसने कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स बैक तो करना है, रिटेलिएट करेगा या कुछ भी, वही बैठ के कुड़ता ही रहेगा, बाकी उसने करना कुछ नहीं है। दिमाग खराब हो जाएगा। मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। अब यहाँ भी देखना ये है कि वो चाहे ड्रोन्स लेकर आए, जो भी लेकर आए, हमने तो उनको अच्छी सी चाय पिलानी है। अब तो दिल करता है कि उनको, गर्मी का मौसम है, उनका मिल्क शेक ही बनाया जाए। लेकिन बात ये है कि पाकिस्तान में अब हमें अपने लेवल को भी देखना होगा ना। हमारे जो यहाँ पे 45 और 47 वाले जो लीडर्स आके हमारे सर पे मुसल्लत होके बैठ गए हैं, अपनी स्ट्रेंथ भी चेक एग्जैक्टली अपनी स्ट्रेंथ हमारी कहाँ है? हमारी वो अडियाला जेल में बैठी है भाई। अगर हमने ये देखना है कि हमने दुनिया को रिस्पॉन्स बैक करना है, तो हमारे पास भी तो कोई लीडर हो। वाह दीदी, वाह दीदी, दीदी, वाह दीदी, दीदी। ऐसा कोई दुनिया में ऐसा कोई मसला नहीं है जिसका हल ना हो। अगर ये बैठे हैं टेबल टॉक करें तो इसका हल हो सकता है। एक बार इसका फैसला होना चाहिए। लेकिन अगर यही चीज रहेगी कि कश्मीर मुझे दो, कश्मीर मुझे दो, अगर ऐसे बोलेंगे तो फिर हल इसका निकलेगा कैसे? तो हल नहीं निकलेगा। आसान हल है, आजाद कर दो कश्मीर को। कौन आजाद करे? इंडिया आजाद करेगा, पाकिस्तान ही पीछे हटेगा, वो आजाद हो जाए, खत्म बात। कश्मीर एक छोटा मुल्क बन जाएगा। तो फिर चाइना के पास भी तो कश्मीर है, चाइना भी तो उसको नहीं देगा। इस तरह देखा जाएगा तो फिर वो इंडिया भी बड़े सगीर है, उनमें भी काफी जो ना मामला उनमें भी खराब हैं। इस तरह आप सोचोगे तो बहुत लंबी फहरिस्त बन जाएगी, हर मुल्क के साथ बन जाएगी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ठीक है। इतना कश्मीरी जो उन पर जुल्म हुए हैं पिछली हिस्ट्री में अगर आप देखें, ठीक है, इंडिया ने जिस तरह से इन्फिल्ट्रेट किया है, उनकी जमीनों पर कब्जा किया है, ये उनका बेसिक राइट है कि वो उस आजादी के लिए आवाज उठाएं। अच्छा, ठीक है, पहली तो बात आप ये समझ लें। दूसरी बात, अगर इंडिया अभी पहलगाम अटैक हुआ है फॉर एग्जांपल रिसेंटली, तो इंडिया कुछ ना कुछ इंटरवल के बाद ऐसे इंसिडेंट्स को एक फेस देता है कि ये पाकिस्तान इंडिया में या कश्मीर में टेररिज्म को प्रमोट कर रहा है। अच्छा, बात तो सही है। इनफैक्ट हम टेररिज्म को प्रमोट नहीं कर रहे, हम अपने कश्मीरी भाइयों के साथ खड़े हैं, पहली बात ये है। और जो इंडिया में जो इंडियंस इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं कश्मीर में, जो उनकी लैंड्स हड़प रहे हैं, ठीक है, घरों से निकाल रहे हैं, जो उनके बच्चों को मार रहे हैं, हम उसके बिल्कुल अगेंस्ट हैं। चुप कर बे कुत्ते। 65 के अंदर भी उसने वही काम किया, मतलब 1948 में भी उसने वही काम किया, 1971 में भी वही काम किया, 1998 में भी उसने वही काम किया, 2000 के अंदर भी उसने वही काम किया। अब जो लास्ट जो गुजरा है उसमें भी उसने सोए हुए शेर को जगाया, फिर जब शेर भड़क उठता है फिर वो फिर भाग जाते हैं अमेरिका कि हमारी अब
जंगबंदी कराओ। अच्छा, तो फिर अमेरिका दरमियान में आ जाता है, वरना तो ये अमेरिका दरमियान में ना आए ना तो हमने कश्मीर हमने आजाद करा लेना। फेंको फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। सही बात है। क्योंकि जब तक आप देखें ना कि हमारे जो हमारे दोनों ममालिक, ठीक है, दोनों ममालिक के ऊपर जो अक़वाम मुत्तहिदा है, ठीक है, अक़वाम मुत्तहिदा को बनाने का मकसद जो सा था अमन का था, ठीक है। अब उसके जो सलामती कौंसिल में हमारा कश्मीर का इशू अभी तक चल रहा है, ठीक है। तो वो यूनाइटेड नेशन तक मसला भी तो इंडिया के वजीर आजम लेके गए थे ना, नेहरू ही लेके गए थे ना। तो इंडिया के ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूं, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है।